नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवीएस पर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि पूरी फाइनेंशियल लाइफ का आधार है, रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखने आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे बड़े और सफल ट्रेडर्स जैसे वॉरेन बफेट, मार्क मिनर्विनी, जेसी लिवरमोर, सबका पहला फोकस हमेशा यही रहा है, कैपिटल बचाना। क्योंकि अगर कैपिटल बचा रहा तो मार्केट में हजार मौके मिलेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो खेल वही खत्म। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट की बेसिक और एडवांस टेक्निक्स, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कैपिटल एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, और साथ ही हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने इसे पूरा देखा और समझा तो आपकी ट्रेडिंग में एक नया लेवल आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट की नींव। सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लॉस कम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने लॉस को लिमिट करना, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना और अपने कैपिटल को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आप हर ट्रेड में 10% लॉस कर बैठते हैं तो सिर्फ 10 ट्रेड्स में आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% लॉस का रिस्क लेते हैं तो आपको 0 होने में 100 हारने वाले ट्रेड लगेंगे। अब सोचिए, 10 बार हारना आसान है या 100 बार हारना? यही फर्क रिस्क मैनेजमेंट पैदा करता है। टाइप्स ऑफ रिस्क इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में रिस्क सिर्फ मार्केट डायरेक्शन का नहीं होता, रिस्क कई प्रकार का होता है। मार्केट रिस्क, मार्केट आपकी उम्मीद के उल्टा चल जाए। लिक्विडिटी रिस्क, स्टॉक खरीद तो लिया लेकिन बेचने वाला नहीं मिला। सिस्टमैटिक रिस्क, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना, वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस, ये पूरे मार्केट को प्रभावित करते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क, किसी खास कंपनी से जुड़ा रिस्क, जैसे रिजल्ट्स खराब आना या फ्रॉड निकलना। लेवरेज रिस्क, जितना ज्यादा मार्जिन उतना ज्यादा रिस्क। लेवरेज दो धारी तलवार है, फायदा भी डबल, नुकसान भी डबल। साइकोलॉजिकल रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क हमारा माइंडसेट। फियर और ग्रीड से लिया गया एक गलत फैसला पूरा पोर्टफोलियो बिगाड़ सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का असली काम है इन सबको कंट्रोल करना। पोजीशन साइजिंग। अब आते हैं सबसे अहम रूल पर, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कितनी क्वांटिटी खरीदनी या बेचनी है ताकि रिस्क कंट्रोल रहे। फॉर्मूला: पोजीशन साइज इक्वल्स अकाउंट रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर। एग्जाम्पल: कैपिटल इक्वल्स 1 लाख रुपीज, रिस्क पर ट्रेड इक्वल्स 1% इक्वल्स 1000 रुपीज, एंट्री प्राइस इक्वल्स 200 रुपीज, स्टॉप लॉस इक्वल्स 190 रुपीज, रिस्क पर शेयर इक्वल्स 10 रुपए, पोजीशन साइज इक्वल्स 1000/10 इक्वल्स 100 शेयर। अगर आपने इससे ज्यादा क्वांटिटी खरीदी तो रिस्क मैनेजमेंट टूट जाएगा। अगर कम खरीदी तो कैपिटल अंडर यूटिलाइज रहेगा। यही साइंस है पोजीशन साइजिंग की। स्टॉप लॉस और टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना आत्महत्या जैसा है। स्टॉप लॉस के कई प्रकार होते हैं। फिक्स्ड स्टॉप लॉस, हमेशा एक फिक्स्ड प्रतिशत पर। एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस, स्टॉक की वॉलिटिलिटी के हिसाब से। मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस, जैसे 50 ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बढ़ते समय धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऊपर करना। एग्जाम्पल: अगर आपने 200 पर बाय किया और स्टॉप लॉस 190 लगाया तो वर्स्ट केस में 10 रुपए प्रति शेयर लॉस होगा,
लेकिन अगर प्राइस 220 पहुंच गया तो आप स्टॉप लॉस 200 कर सकते हैं। इससे आपका प्रॉफिट सुरक्षित हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हर ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 रुपए रिस्क लेते हैं तो पोटेंशियल प्रॉफिट कम से कम 200 रुपए होना चाहिए। 200 रुपए होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपके 10 ट्रेड्स में 6 लॉस इक्वल्स 100 रुपीज टाइम्स 6 इक्वल्स -604। विन इक्वल्स 200 रुपए 4 गुना करें तो 800 रुपए नेट प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आप 40% बार भी सही हों तो भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। यही मैजिक है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन मतलब आपका पैसा कहां और कैसे लगाना है। 50% हाई कन्विशन ट्रेड में, 30% मीडियम कन्विशन ट्रेड में, 20% कैश में रिजर्व रखें। कभी भी पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में मत लगाइए। हमेशा कैश रिजर्व रखें ताकि किसी इमरजेंसी या बिग अपॉर्चुनिटी में काम आ सके। डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग। रिस्क मैनेजमेंट का अगला रूल है डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग। डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स में रखें। बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो, सब जगह थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर। हेजिंग, अगर आप इक्विटी में बाय कर रहे हैं तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन खरीदकर लॉस कंट्रोल कर सकते हैं। ये एडवांस्ड ट्रेडर्स के लिए पावरफुल टूल है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट का 50% हिस्सा नंबर्स और फॉर्मूलाज है, लेकिन बाकी 50% सिर्फ माइंडसेट है। ग्रीड, लालच। प्रॉफिट बढ़ता है तो एग्जिट नहीं करते। फियर, डर, लॉस आते ही पैनिक हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ प्रॉफिट होने के बाद रिस्क बढ़ा देते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, ओवर लेवरेज लेना, लॉस में एवरेजेस करना, पानी डालना, दूसरों की टिप्स पर ट्रेड करना, एक ट्रेड में पूरा कैपिटल लगाना। ये गलतियां अवॉइड कर ली तो आधी जंग आप जीत जाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आइए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लिवरमोर, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक। वो कहते थे, प्रॉफिट्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, लॉसेस नेवर। यानी प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ेगा, लेकिन लॉस को आपको कंट्रोल करना होगा। मार्क मिनर्विनी, वॉलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के मास्टर। उनकी हर स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आता है। रिटेल ट्रेडर्स, 90% रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में हारते हैं। कारण स्ट्रैटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की कमी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना जरूरी है। यह सिर्फ लॉस कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, यह आपकी ट्रेडिंग की बैकबोन है। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू सर्वाइवल प्लस ग्रोथ। सर्वाइवल इज इक्वल टू कैपिटल बचाना। ग्रोथ इज इक्वल टू प्रॉफिट को कंपाउंड करना। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट करके बताइए आप अपने ट्रेड्स में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट ट्रेडिंग। यानी प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ेगा, लेकिन लॉस को आपको कंट्रोल करना होगा। मार्क मिनर्विनी, वॉलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के मास्टर। उनकी हर स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आता है। रिटेल ट्रेडर्स, 90% रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में हारते हैं। कारण स्ट्रैटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की कमी। कंक्लूजन।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना जरूरी है। ये सिर्फ लॉस कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग की बैकबोन है। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू सर्वाइवल प्लस ग्रोथ। सर्वाइवल इज इक्वल टू कैपिटल बचाना। ग्रोथ इज इक्वल टू प्रॉफिट को कंपाउंड करना। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट करके बताइए आप अपने ट्रेड्स में रिस्क मैनेजमेंट कैसे